अच्छा, आपको माशाल्लाह मुनाज़रों का बहुत शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने माशाल्लाह दीन का झंडा भी उठाया हुआ है। मगर ये दीन का झंडा जो एक मिर्ज़ा साहब भी करते हैं, मिर्ज़ा साहब के सवालों पे आता हूँ, लेकिन मैं जब उनके क्लिप सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और मुझे ये ज़हन में आ रहा था कि यानी आप दीन का झंडा आप इन मिज़ारों की तरफ क्यों नहीं लेके गए? यानी आप इधर से जेलम कितना है जी? 150 किलोमीटर होगा, 120 किलोमीटर, और इधर से चंद मिज़ार इतने जो बड़े करीब भी हैं, चंद किलोमीटर पे। तो वहाँ क्यों नहीं किसी दिन मुझे नजर आए खड़े हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, और मुझे भी दावत दे रहे हो कि आओ भाई हम वहाँ जाएं, और ये जो कुछ हो रहा है बुजुर्गों के नाम पर कि मैं रोकने आया हूँ, ये मेरा दीन नहीं है जी। देखिए, मिर्जा साहब को भी जाकर हमने डंडे नहीं मारने थे और ना हमने उनको मारे। हम जुबान के साथ, दलाइल के साथ उनके साथ तबादला ख्याल करने गए, जो कि हमारी इल्मी, हमारी अखलाकी और हमारी हर तरह से जिम्मेदारी बनती है। मैं उस पे आता हूँ, मज़ारों पे। मैं मज़ारों की तरफ ही आ रहा हूँ। हम मज़ारात के ऊपर होने वाली खुराफात को रद्द कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और शायद पाकिस्तान में हनीफ कुरैशी वो शख्स है कि जितने औलियाए किराम के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, जो मिर्जा कहता है कि मैं बड़ा चैंपियन हूं, हमने उससे कहीं ज्यादा कुव्वत के साथ इन खुराफात और बिदअत के हवाले से आवाज उठाई। आप मज़ारों को छोड़ें, हमारे जो तंजीम दावत इस्लामी के साथ जो बुनियादी से आगाज हो, तो पिछले साल 26 रमजान के ऊपर जो उनकी कुछ लोगों की तरफ से कुछ खुराफात का मुजाहरा किया गया, उस पर हमने तनकीद की, तो उसके बाद ये दूसरी तरफ से काम शुरू हो गया। तो इसलिए हम बबांगे दौल कहते हैं, आले सुन्नत व जमात का हरगिज़ ये मसलक नहीं है। हम किसी भी मज़ार के आगे झुकने को, उसको सजदा करने को, उसके तवाफ करने को, अच्छा, मज़ार पे क्या ठीक नहीं समझते? सजदा करना और उस मज़ार का तवाफ करना, वहां जाकर चंग भांग बरस भांग भंगड़ा ढंगड़ मंगड़, ये सब चीजें खिलाफ शरीयत हैं। इनका इस्लाम में कोई इनकी नहीं है। औरत मर्द का इख्तिलात हो, ये नाजायज है। वहां मनशियात का इस्तेमाल हो, ये नाजायज है। नमाजों का तर्क किया जाए, ये नाजायज है। रोजे खाए जाए, ये नाजायज है। हर वो काम जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है, हम उसको रोकेंगे। जुर्म है, चाहे बाजार में हो या मज़ार पे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस 2245, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने। आप मुझसे ज्यादा मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। जी देखिए, बुनियादी तौर पर कब्रों पर इमारत, जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों को ढाने का हुक्म दिया, हज़रत अली को हुक्म दिया, तो आपने ये क्यों नहीं मुझसे पूछा कि ये जो बड़ी बड़ी कब्रें को ढाना भी तो आपने बयान करना था? हर चीज का समझ है, हर चीज का मफहूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाने से मना किया है, और मज़ारात वैसे मेला ठेला भी आपने नहीं बोला था। नहीं, भांग भंगड़ा ये उसी का, ये भांग भंगड़ा उसी में। अच्छा ठीक। मेला ठेला जो है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, और हमारे यहाँ मेले ठेले से मुराद ये है कि ऐसा तर्ज अमल मज़ारात पे कि लड़के लड़कियां इख्तिलात हो रहा है, मर्द औरत का इख्तिलात। सर मैं वो सुन चुका हूँ। मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने। जी सही है, इन तीनों से आप बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे व्लॉग्स में काफी मैंने सुने मज़ारात पे, उसमें ये नहीं थे कि कब्रों को पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था कहीं। देखें, हदीस की समझ की बात है। कब्रों पर इमारत बनाने से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो यहूद और ईसाइयों का तरीकेकार है कि वो जिस तरह अपनी कब्र के ऊपर स्ट्रेट अवे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जैसे आप ईसाइयों के कब्रिस्तान में जा रहे हैं, इससे ये मुराद है। या ऐसी बिल्डिंग कि जो इस हवाले से की जाए कि जिसका कोई फायदा और मकसद ना हो। हम जो मज़ारात की बिल्डिंग जो दाएं बाएं कम्प्लेक्स बने होते हैं, इनका मकसद है, और वो मकसद ये है कि वहां हजारों लाखों ज़ायरीन आते हैं, वो आराम से बैठकर कुरान पढ़ सकें, आराम से बैठकर वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, आराम से बैठकर वो वहां कुरान मजीद की तिलावत करके ये दीगर उमूर सर अंजाम दे सकें, और वो आराम के साथ वहां अल्लाह ताला के वली की बारगाह में आकर उसका इसाले सवाब कर सकें, और उसके वास्ते और वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर अपनी। मैं फिर आपको सही मुस्लिम की हदीस 2245 कह रहे हैं, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत। ठीक है, हमारे यहाँ भी यही है कि आप कब्रों को पक्का ना करें, लेकिन इसी के वाले से तावील ना दें। ठीक है, ओहो भाई, बात यह है कि ये बात दुरुस्त है, अफजल है कि कब्र को पक्का ना करें। लिहाजा यही वजह है कि ऊपर, अच्छा इस ऊपर की क्या मतलब है कि आप इसके ऊपर, हम ये इसकी तामील करते हैं, एक मिज़ार है, कब्र है, कोई भी, मेरे वालिद की हो जाती है, मेरी वालिदा की हो जाती है, मैं उस पर एक कमरा बना देता हूँ। क्यों बनाते हैं? मैं उस पर मैं तो नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो आप पता चल गया ना। हम ये कह रहे हैं कि उस कब्र को इस तरह से पक्का करना, स्पेशली इतना पक्का करना कि उसके ऊपर 6 वो कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। जरूरत के तहत कब्र को पक्का किया जाता है। सुनिए, वो भी दूसरी हदीस की वजह से कि आपके लिए हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुन तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल कुबूर, ये भी मुस्लिम शरीफ के, कुन तो नहीं तो कमान ज़ियारतुल कुबूर अला फज़ूर हुआ, मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से मना करता था, अब तुमने उसकी ज़ियारत करनी है। तो आप वालिद की, वालिदा की या किसी वली बुजुर्ग की कब्र पर, उस्ताद की कब्र पे जाएंगे तो कब्र होगी तो जाएंगे, ठीक है। उसका तो है ना कि एक बालिश्त बराबर रखनी है। आप मुफ्ती साहब, आप मेरे जैसों को तो जेब में डाल के फिर रहे हैं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि मैं पक्का किसको कह रहा हूँ? जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालिश्त, सुन्नत तरीका यही है कि आप उसको एक बालिश्त उठाएं और उसको कोशिश करें कि उसके निशान ना मिटे कब्र का। अफजल यही तरीका है, हम भी यही कहते हैं। सही मुस्लिम हदीस 2248, कोई किसी मुसलमान की कब्र पर बैठे, इससे बेहतर है कि वो आके अंगारों पर बैठे, वो अंगारे इसके जिस्म की खाल और गोश्त को जला दें। ठीक है, एग्री करते हैं ना?
बिल्कुल कब्र यानी कि बेद भी करे कब्र की, तौहीन करे, कब्र पर बैठे। नहीं इसका मतलब नहीं समझे आप। अच्छा, ये वो जो पहले आपने हदीस शरीफ पढ़ी है कब्रों, इसके साथ दूसरी बुखारी शरीफ की, अबू दाऊद की और दीगर हदीसें मिलाएं, एक हदीस दूसरे की शरह करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्दे की कब्र को फलांगो मत। अल्लाह के नबी ने कब्रों को अच्छा, ये मैं कब्रों को फलांगने से मना अच्छा, किया। ये हदीस जो है, हाँ, ऊपर बैठने का मतलब है जिस तरह आप ये मुर्दों के ऊपर कब्रों पे जाकर के बैठते हैं, इसका नहीं, ये अच्छा, मतलब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैंने कब्र बनाई, उस पे मैं मुजावर बन के बैठ गया, ये वो नहीं है। नहीं, मुजावर का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर आपका मतलब है कब्र पर बैठना उसकी इसाले सवाब के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर के ऊपर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान किस तरह से बैठे? नहीं, अगर मैं वहां से चंदे नजराने, वो एक अलग है, वो आपका नहीं, मैं उस मुझे पता नहीं था। मैं कब्र पर बैठने का मतलब है कि आप कब्र के ऊपर जैसे लोग जाकर बैठते हैं, ये जिस तरह उसको पामाल करते हैं, ये मतलब है। अच्छा, सही, मैं आपकी सही मुस्लिम सही बुखारी, अल्लाह की लानत हो यहूद निसारा पर जिन्होंने अपनी कब्रों को सजदागाह बना दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनने देना। ठीक है, कितनी बड़ी दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनन नबी दाऊद में हदीस 2042, मेरी कब्र पर मेला ना लगा लेना, तुम्हारा पड़ा हुआ दरूद मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं मफहूम बता रहा हूँ। शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, पाकिस्तान नहीं मिजारिस्तान है, और सारे बुजुर्ग मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मेरे नबी कुछ और फरमा रहे हैं और इधर कुछ और हो रहा है। ये मेरा सवाल था। मेरे ख्याल में वो तो मैंने पहले अपना मौके वाले सुन्नत का बयान कर दिया है कि कब्रों के ऊपर, मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाना, ये सारा करना अल्लाह के नबी ने मना किया है। हाँ। और हम तो इसको पहले ही कहते हैं कि मेले ठेले लगाना वहां, बाकी तो अल्लाह के नबी ने हुक्म खुद दिया है कि आप मज़ारात के ऊपर जाएं। और अल्लाह के वलियों और नेक बंदों की मज़ारात पे जाने के लिए भी इसी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि एक बंदे ने 100 कत्ल किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि वो जो मशहूर हदीस है कि 99 कत्ल किए, पूछा यार क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? नहीं, उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 हो गए। अब फिर ख्याल आया कि यार मैं कहीं अल्लाह से माफी मांगू, तो फिर उसे बताया गया कि तेरी माफी हो जाएगी, लेकिन फुलां बस्ती में तुझे जाना पड़ेगा कि जहां नेक लोग रहते हैं, वहां जाकर तू अल्लाह ताला से माफी मांगेगा तो तेरी मगफरत हो जाएगी। अब वो वहां से चला, अभी चला ही था थोड़ा सा, तो वो मर गया, और अपने सीने को घसीट कर वो उस बस्ती, औलिया की बस्ती की तरफ अपने आप को घसीट के ले गया। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा ये बख्शा गया है, अज़ाब वालों ने कहा 100 बंदों का कातिल है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ है जी, और सही बुखारी में भी होगी। मुस्लिम शरीफ है। हाँ, तो हाँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा इन दोनों के दरमियान फैसला कर। उसने फैसला किया कि भाई नापो, अगर उधर जगह ज्यादा बचती है तो फिर जन्नत में ले जाओ, अगर कम है तो जन्नत में ले जाओ। तो अल्लाह ताला ने फामर अल्लाहु लिल अर्द, अल्लाह ने खुद जमीन को हुक्म दिया है जमीन उधर से सिमट जा, इधर ज्यादा हो जा, वो सिमटी और वो एक बालिश जो ना फासला बढ़ गया और वो जन्नत में चला गया। रसूलुल्लाह ये क्या सिखा रहे हैं? हुजूर तो उम्मत की तरबियत के लिए है। हुजूर ये वाकया बताकर क्या बताना चाहते हैं? हुजूर ये उम्मत को बताना चाहते हैं अल्लाह हर जगह है, लेकिन जहां अहलुल्लाह रहते हो, जहां नेक लोग रहते हो, जहां उनकी आस्थानें हो, जहां उनका बैठना हो, जहां उनकी निशिस्तगाहें हो, जहां वो मौजूद हो, वहां जाकर अल्लाह ताला से जब आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ अल्लाह ज्यादा कबूल फरमाएगा।